तो फिर इसमें जान का खतरा कहाँ है? जान का खतरा साहूकार लोग से था उनको, अच्छा। जो नाजायज औरत लोग को रखता था। और बच्चा लोग को पूछता था, कोई बताता तो बाबा जेल में आओ, तो रोता था सब। हेमंत बाबू भी रोते हेमंत थे। बाबू भी, दुर्गा भी। दुर्गा इतना बड़ा था, हम बैलून उलून देते थे, गुरुजी से मिलने जाते थे, अपना फुआ के यहाँ रहता था। झारखंड की जनता आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का 77वां जन्मदिन मना रही है। उन्हीं के जीवन पर हम चर्चा करेंगे कि उनका ये आंदोलन का जो जीवन था, राज्य के लिए जो संघर्ष था, वो दास्ता क्या था, उनके कुछ पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। और उनके लाइफ से जुड़े एक अहम जो शख्स हैं, जो बी किचिंगा हैं, जो पुलिस सेवा में अपना अच्छा योगदान दिए हैं और यहाँ डीएसपी से रिटायर भी हुए हैं। बी किचिंगा साहब, आपका लोकल खबर में स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक हैं। बताएंगे कि शिबू सोरेन का आज 77वां जन्मदिन है। आप उनसे काफ़ी जुड़े हुए हैं और आंदोलन में जब वो अक्सर उन पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप होते थे तो उनसे मुलाकात भी होती रही थी। क्या है उनके बारे में बताएंगे? अद्भुत पर्सनालिटी है वो, गजब का पर्सनालिटी है। और 1966, 67, 68 और 69 में हमको पहला बार उनसे भेंट हुई थी रामगढ़ में। उस समय एकदम यंग मैन थे वो, हमको लगता है 30 साल से भी कम उम्र था। और डैशिंग पर्सनालिटी, कड़ा कड़ा मोछ रखते थे, धोती पहनते थे और यंग आदमी थे, लेकिन क्रांतिकारी जुझारू आदमी थे वो। तो रामगढ़ से परिचय होने के बाद में हमारा ट्रांसफ़र जहाँ तहाँ होते रहा और लास्ट में धनबाद में एक थाना था तोपचांची, वहाँ घटक करके कोई बंगाली दरोगा थे जो संथाल लोग को गिरफ्तार करने के लिए पारसनाथ पहाड़ के नीचे गांव में गए थे, जहाँ से लौट के वो दोबारा नहीं आए। घटक दरोगा, उसको लोग पारसनाथ पहाड़े में ले गए और उसके बाद से आज तक वो लौट के नहीं आए। तो उनके तलाश में विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय, कुल प्रशासन द्वारा लगाया गया और शिबू सोरेन का तलाश होने लगा कि वो संथाल लोग को गिरफ्तारी करने के लिए वो गए थे, उन पर केस था और वो गिरफ्तारी करने गए, फिर लौट के नहीं आए। तो उस समय उनकी तलाश गिरिडीह पुलिस को थी, धनबाद पुलिस को थी और बोकारो पुलिस को थी। तब कालांतर में उनका कार्य क्षेत्र बन गया था टुंडी थाना इलाका, जो बॉर्डर था गिरिडीह का, धनबाद का और उधर संथाल परगना का। उस एरिया में वो काम कर रहे थे। तो तत्कालीन एसपी, जो बाद में डीजीपी हुए थे झारखंड के, टीपी सिन्हा, वो हमको सेलेक्ट किए कि इज द राइट मैन। किस चीज़ के लिए? टू हैंडल टुंडी एंड संथाल प्रॉब्लम। तो हमारी पोस्टिंग वहाँ टुंडी हुई। तो वहाँ जाने के बाद देखे कि कोई भी डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर संथाल विलेज में नहीं जाते थे, डर से कि जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे। डर किन से होता था? संथाल से। संथाल में किन से? किसी खास शख्स? नहीं, खास इंटायर संथाल से, कि जाएंगे तो लोग घेर देंगे, मार देंगे, जैसे घटक को तोपचांची में किया था। इसलिए कोई ऑफिसर नहीं जाता था। ऐसी परिस्थिति में हमारी वहाँ पोस्टिंग हुई। तो 2-3 महीने तक तो हम बहुत चिंतित थे कि कैसे गुरुजी से कांटेक्ट किया जाए।
किस पोस्ट पे आपकी पोस्टिंग हुई थी? उसमें हम थानेदार थे, अच्छा, सब थानेदार इंस्पेक्टर थे, हाँ हाँ। टुंडी थाना के इंचार्ज थे। हम्म, हम जैसे ज्वाइन किए 200 केस का डायरी हमारे माथा में रख दिया, कितना केसेस है सब। किनका था वो केस? सब शिबू सोरेन के खिलाफ अच्छा। था, शिबू सोरेन एंड संथाल। हम्म। तो केस उतना आ गया और हर केस में एसपी का ऑर्डर जाता था, हम्म। सबको गिरफ्तार कीजिए और गिरफ्तारी में देखिए कि वो सबसे कॉन्फंट्रेशन नहीं हो। हम्म। अजीब ऑर्डर था। तो वहाँ जाने के बाद में हम सोचे क्यों नहीं हम गुरुजी से मिल लें। हम्म। जो रामगढ़ में हमसे मुलाकात थी, हम्म। उसी मुलाकात का हम फायदा लें। हम्म। तो 2-3 महीना हमको लग गया उनको तलाश करने और मिलने के लिए। तो कोइलवर या कोलझर के पहाड़ था हम्म। टुंडी से कुछ दूर में। हम्म। हमको मालूम हुआ कि वो संथाल लोग के गैदरिंग में मीटिंग कर रहे हैं। हम्म। तो हम आदिवासी जरूर हैं लेकिन संथाल भाषा का जानकारी हमको नहीं है। हम चीक बड़ा कम्युनिटी से आते हैं। हम्म। तो एसपी तत्कालीन वही टीपी सिन्हा से हम बोले कि संथाली नोइंग कांस्टेबल हमको दीजिए। तो 3-4 संथाल जानने वाला सिपाही हमको दिए। 2 सिपाही लेके चले हम वो पहाड़ में मिलने उनसे। हम्म। तो जो लोग उनसे मीटिंग में जा रहे थे वो लोग से पूछते थे हम्म। कि हमको जाना है शिबू सोरेन से मिलना है। तो तुम काहे मिलेगा, कहाँ मीटिंग हो रहा है नहीं जानता है, कोई नहीं बताता था। लेकिन वो लोग का जा रहा था, उससे चलते 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 हम पहुंच गए और करीब पहुंचे हम नज़दीक उनका। तो उस लोग को बोले जाके गुरुजी को बोल दो कि टुंडी थाना के दरोगा जी आए हैं। तो सब अलर्ट हो गया, जितना संथाल का मॉब था करीब 1000 मॉब रहा होगा। और पहाड़ में तो गुरुजी भी थोड़ा नर्वस हुए, खटिया में बैठे हुए थे। लेकिन जब हम गए तो देखे वही चेहरा, वही आदमी जिससे रामगढ़ भेंट हुई थी। तो गए तो शेक हैंड किए, कस के हाथ मिलाए, पकड़े। तो हमसे उनसे जो हाथ मिलाए तो सब संथाल से बोला अरे तेरी के ये तो हम लोग के नेता से दरोगा हाथ मिला रहा है और पुलिस इनको तलाश कर रही है, ये क्या हो गया। तब गुरुजी को हम बोले कि गुरुजी सो आपके ऊपर और जितने टुंडी में संथाल लोग हैं अगल बगल बॉर्डरिंग एरिया में है, सब पर 200 केस है। तो एक काम कीजिए, सबको मेरे पास ग्रुप बना बना के थाना में भेजिए। तो फर्स्ट टाइम में हमारे पास 50 आदमी डरे डरे आए कि जाएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे, जेल भेज देंगे। सबको हम बुलाए, थाना में बैठाए, चाय पिलाए और जितना केस वो लोग पर था पूछ करके सबको जमानत में हम छोड़ दिए। और बोले तुम लोग जाओ, तुम लोग का केस में गिरफ्तारी हो गया, रिहाई भी हो गया, अब कोर्ट में हम तुम लोग को भेज देंगे। तो खुशी खुशी वो लोग लौट के गया और बताने लगा अरे जाओगे तो वहाँ कुर्सी में बैठाता है, चाय पिलाता है ना। तो जत्था के जत्था आने लगा। तो हम एसपी को वायरलेस किए बाद में कि 100 संथाल सरेंडर बिफोर पुलिस इन टुंडी PS, ऑल हैव बीन अरेस्टेड एंड ग्रांटेड बेल। तो एसपी डीआईजी सबका कान खड़ा हो गया कि जो लोग भागता था पुलिस को देख वो लोग सरेंडर कैसे कर रहा है। तो हमारे बारे में गवर्नमेंट को ये सबको लिखा पड़े। बिहार गवर्नमेंट हुआ करता था। तो ऐसे ही करते करते करीब 10,000 गिरिडीह में, संथाल परगना, टुंडी, ये सब का आदमी लोग को 200 केसेस में हम बेल दे दिए। अच्छा। तब तक वहाँ का बदली करके ये केबी सक्सेना वहाँ का डीसी बन के आए। तो केबी सक्सेना में खूबी था वो कि जहाँ कोई नहीं जाता था वो पैदल चल जाते थे। वो प्रोग्राम बनाया कि हम जाके उनसे मिलेंगे। तो हमको प्रोग्राम दिया गया कि तुम हम लोग को भेंट कराओ शिबू सोरेन से। इतना केस में सरेंडर कर गया, सब बेल ले लिया। तो एसपी हमको खबर किया कि मिलेगा कैसे, उस पर तो केस है बहुत सारा। तो हम बोले सर दरोगा को पावर है, हम इम्पावर्ड हैं, अगर हमको विश्वास है बेल जंप नहीं करेगा तो हम बेल दे सकते हैं। तो एसपी अग्री कर गया, ठीक है तुम बेल दे दो उनको। तो उन पर जितना केस था सब में उसको रिटर्न बेल दे दिया। और बोले गुरुजी आप बरी हो गए,
अब डीसी, एसपी और पत्रकार लोग का एक हुजूम आएगा आपसे मिलने के लिए, हम्म, तो पलमा जंगल में मिलने का दिए वो हम्म, ऑफर कि पलमा जंगल मिले, और ठीक हम ले आएंगे। हम्म, पलमा जंगल में हम मिलने के लिए जब गए, करीब 30-40 हजार संथाल जमा था वहाँ। अच्छा, तो वो लोग भी देख कर घबराए, हम भी घबराए, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा संथाल लोग का जुर्म। हम्म, लेकिन हम हाथ मिलाए थे, देखा था लोग, तो विश्वास था कि बिट्रे नहीं करेगा ये आदमी, और थाना में सबको जमानत दिया है। हम्म, तो वहाँ गए तो दोनों साइड आके खड़ा होकर एरो ही करके बीच से गुजारते हुए 40,000 संथाल के बीच में सबको ले गया, सबको बैठाया, सबसे बात हुआ। तो वो लोग बोले गुरुजी का इतना केस है, इतना आपको वांटेड था, तब क्यों नहीं सरेंडर कर गए पहले? हम्म, तो गुरुजी बोले हमको क्या पता है आप लोग हमको खोज रहे हैं, हम्म, हमको तो नहीं मालूम था। हम्म, आपका दरोगा हमको बोला, हम सामने, हम्म, आपका दरोगा हमको बोला कि इतना केस है, ये है, हाँ, वो बतलाया तो हम आपके सामने। हम्म, तो वो लोग बोला कि ठीक है, जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर है, हम लोग बात कर रहे हैं, उनसे मिलने के लिए आप आइए। हम्म, तो एसपी डीसी बोला कि उन पर तो केस है जी, हम्म, सो बिल तो तुम अपने एरिया में दे दियो, बोकारो, गिरिडीह, दुमका, इस सब एरिया में, चिरूडी में 14 आदमी का मर्डर हो गया है, कहाँ कहाँ हो गया है, तो कैसे होगा, तो हम लोग गिरफ्तार कर लेते हैं। हम्म, तो गुरुजी को हम बोले गुरुजी सब केसेस है, आप बेटर होगा, हम आ रहे हैं, सरेंडर कर देंगे। हम्म, तो उनको हम ले आए टुंडी थाना, हम्म, और एसपी डीसी को खबर किए हम्म, कि वो अरेस्ट हो गया है, मेरे कस्टडी में है। हम्म, वो दिन 30 मिनट्स अम्पाला गाड़ी और पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए टुंडी थाना। हम्म, फिर गुरुजी को और झगड़ू पंडित को, उनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वो एग्रीकलचर देखते थे, हम्म, और हमको लेके लोग चला जेल के लिए कि जेल में इनको पहुंचा दीजिए। हम्म, तो उसके पहले लक्ष्मण शुक्ला डीसी थे, केवी सक्सेना का बदली हो गया था, हम्म, वो बोले पहले मेरे डेरा में ले आओ। हम्म, तो उनके डेरा में गए करीब 7-8 बजे, और 2 बजे रात तक उनका इंटरव्यू चला। हम्म, कोई प्रेस वाला आ रहा है, कोई तकदीर देखने वाला आ रहा है, कोई कहा आ रहा है, और दिल्ली जगन्नाथ मिश्रा से बात हो रहा है। और जगन्नाथ मिश्रा से बात होने के बाद वो बोले कि हम अभी दिल्ली में हैं, लौटते समय आपसे मिल करके हम पटना जाएंगे। तो लक्ष्मण शुक्ला एसपी उसे बहुत खुश हुए कि चीफ मिनिस्टर खुद आ रहे हैं। 2 बजे रात में हमको बोले कि जाके धनबाद जेल में पहुंचा दो इनको। धनबाद जेल हम पहुंचाने गए, अरे तब तक कैदी लोग सोया नहीं था कि शिबू सोरेन आ रहे हैं। और जैसे जेल में घुसा, पूरा जेल में शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगने लगा जेल के अंदर। एक बात यहाँ पर जानना चाहेंगे, ये काफ़ी लंबी कहानी चली और बात ख़त्म नहीं होगी। आपको लगता है कि इस शिबू सोरेन जी पर 200 से अधिक केसेस था, ठीक है, और वो कहीं कानून के हाथ में नहीं आ रहे थे, और इसमें आप अहम भूमिका निभाए। अगर आप नहीं होते तो उनके खिलाफ शूट एंड साइट का ऑर्डर कुछ होता अनहोनी और हो कुछ सकता था। अनहोनी हो सकता था। क्या कब ये लगा कि, और कैसे आपको ये चीज़ लगता है? हम जब वहाँ गए हाँ, तो जाने के बाद देखे कि बस में और गांव में अगर लेडीज 1-2 की संख्या में अकेले लौट रही है बाजार से, तो बिना रेप हुए नहीं चुप बचता था। लेडी सीट में जेंट्स बैठता था, लेडी को सीट नहीं मिलता था। पूरा इलाका में बिजली नहीं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं था, है ना। हम महसूस किए वहाँ जाने के बाद में कि आज़ादी के इतना दिन के बाद भी इतना बैकवर्डनेस है। तो वहाँ जाने के बाद हम देखे कि करीब 1000 से ज़्यादा वो नाइट स्कूल चलाते थे शिबू सोरेन। अच्छा, 1000 से ज़्यादा नाइट स्कूल नाइट स्कूल किन के लिए होता था? संथाल बच्चों के लिए जो बकरी चराते थे, बैल चराते थे। अच्छा, और जमीन में क ख ग लिखता था वो लोग,
सिलेट किताब पेंसिल सिलेट तो था किताब नहीं, पेंसिल था गरीब नहीं। था। हाँ। दिन में बकरी चला रहा है, बच्चा खिला रहा है। हाँ, पढ़ाते कौन थे? वही गांव में जो कुछ पढ़ा लिखा लड़का लोग था, अच्छा। वो लोग पढ़ाते थे। हम्म। बदले में जो बच्चे पढ़ते थे वो लोग धान गेहूं या कुछ फसल सीजन में वो लोग को दे देता था, इसके बदले लोग पढ़ाता था। तो ऐसा करीब हजारों स्कूल वो चलाते थे। प्लस झगड़ू पंडित जिसको हम बताए, वो खेती का गुरु लोग को बताते थे। छोटा छोटा डैम बना के खेती का डेवलप करते थे। पशु फार्मिंग के लिए जोड़ा जोड़ा पी लेकर नहीं, अभी के। तक ये क्लियर नहीं हुआ कि जान का खतरा उन पे कैसे था। जान का खतरा था, वो संथाल्स के बीच में काम करते थे। तो जो सूदखोर लोग थे, जो इन लोग को, बड़ा लंबा कहानी है। एक संथाल औरत के पास, अगर संथाल के पास जमीन है तो उसके घर की बेटी को वो लोग फंसा कर रख लेता था और बेटी के नाम से जमीन लेके जमीन पर दखल देता था। ये सब का विरोध करते थे और बहुत आसानी से ट्राइबल लड़की लोग वो लोग के चंगुल में पैसा से, चेहरा मोहर से, ड्रेस से फंस जाता था लोग। तो एक एक आदमी, जो साहूकार लोग थे, 2-3 कैप्ट रखते थे। अभी भी रांची में ऐसा सिस्टम है। किधर है? रांची में है, संथाल एरिया में है, आदिवासी एरिया में है। उन लोग को कैप्ट रखे हुए हैं, उन लोग के नाम से जमीन कब्जा किया हुआ है, उन लोग के नाम से जमीन खरीदे हुए है, उन लोग के नाम से राशन दुकान लिए हुए है और अपना आदमी से चलवा रहा है। तो फिर इसमें जान का खतरा कहाँ है? जान का खतरा साहूकार लोग से था उनको, अच्छा। जो नाजायज औरत लोग को रखता था। और कभी पुलिस सिस्टम से, प्रशासन से नहीं रहा उस तरह का? प्रशासन तो जाता ही नहीं था उनके पास। अच्छा। जो घटक को जो फांसी लगा दिया नहीं, था, जिस तरह का उनके खिलाफ 200 से अधिक केस एक था, केस में, एक ठीक है, थाना में। एक थाना में था। तो सरकार तो उस तरह का ऑर्डर तो निकाली होगी ना, उस तरह से सख्ती के लिए, कार्रवाई के लिए। सरकार तो थानेदार पर ना, अभी भी थानेदार पर बहुत कड़ाई रहता है कि जाइए आप गिरफ्तार कीजिए। वो हाथी तो नहीं है ना, आदमी है ना है। तो साहूकारों से उनको खतरा था? तो साहूकार लोग उनके फादर को मर्डर किए थे। अच्छा, फादर का मर्डर किया था और साहूकार इनको भी खतरा था। साहूकार लोग से इनको भी खतरा तो था। आप कैसे बचाए इनको? वही ना बोले कि अपने में सरेंडर करके उनको जेल में ले गए। अच्छा। उसके बाद जगन्नाथ मिश्रा जेल में आके मिले। हाँ। उसके बाद जेल में मिलने के बाद हमको ऑर्डर हुआ आप पटना लेके आइए। उनका जब बेल के लिए मूव हुआ तो सरकार की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। हाँ। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हुआ था अपोज नहीं किया, बेल हो गया। अगर वो सरेंडर नहीं करते तो वो तब तो फिर आज जंगल में रहते। अब कोई पुलिस ऑफिसर मेरे ऐसा हिम्मत नहीं करता जाके मिलने का। हाँ, कोई नहीं मिलता। घटक का फांसी हो चुका था। मतलब साहूकार जो लोग जो थे, उनके पिताजी जैसा उनको भी ये कर सकते थे, जान से मार सकते थे। नहीं, उनको जब हम गिरफ्तार किए और उसके बाद मेरे खिलाफ करीब हजारों आदमी जुलूस लेके धनबाद गया। गली गली में सोल है, किचिंगा साला चोर है, उसको हटाओ, ये हटाओ। तो ये लोग जो झारखंड दिवस मनाता था, उसमें शिबू सोरेन का भाषण हुआ। अगर उन्होंने जवान दर्राकों को हटाया तो खून का नदी बहा देंगे। अच्छा। तब हमको हटाने का हिम्मत नहीं किया डी स्टेशन टुंडी से। और 2 साल से ज़्यादा हो गया। हम बोले भाई 2 साल हो गया, अब हमको हटाइए। अच्छा, इतना कुछ अहम दिन आपका शिबू सोरेन जी के साथ रहा है। काफ़ी उनका एक तरह से जीवन को साहूकारों से बचाया भी है। आज जब वो 77वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो कभी ऐसा मौका आया है कि दोनों आमने सामने हुए हों, कुछ बातचीत? बहुत बार जाते हैं हम, अभी भी जाते हैं। हाँ। अभी भी जाते हैं। एज हो गया, हम नहीं चल फिर सकते हैं, जाते हैं। और बहुत कष्ट रहा है। भर जवानी में बीवी से दूर रहा वो। अच्छा। बच्चे छोटे छोटे थे, हेमंत सोरेन वगैरह छोटे बच्चे थे। हाँ। वही पूछता था बाप कहाँ है, तो रोने लगता था कि जेल में है। और वाइफ को उनकी, हम तो गुरवाइन बोलते हैं, हमको भैया बोलती है, कि कहा बोलेंगे भैया, ससुराल में भी जाते थे तो गुरुजी जी जेल में,
मायके में जाते थे तो मायके में, हम्म, तो जेल से जब छूटे वो तो वहाँ का डीसी और सीएम हम्म, बोला कि सीएम उनको नया जीप दिए हम्म, कि तुम पहले जाओ परिवार से मिल के आओ। हम्म, नया जीप हमको दिया वो लोग, हम जाके दिए गुरुजी नया जीप आया, पहले जाके परिवार बाल बच्चों से मिलिए। हम्म, अरे वो गया, दूसरा दिन आ गया हम्म, परिवार को छोड़ के। गजब उनमें जुनून था है, कि हम सोचे कि रहेंगे, एक आध दो महीना रहेंगे, बहुत दिन से बिछड़े हुए हैं। है, तो बीवी बच्चा भी बहुत सफ़र किया है, बहुत सफ़र किया है। बच्चा लोग को पूछता था, कोई बताता तो बाबा जेल में आओ, तो रोता था सब। हेमंत बाबू भी। हेमंत बाबू भी, दुर्गा भी। दुर्गा इतना बड़ा था, हम बैलून वैलून देते थे, गुरुजी से मिलने जाते थे, अपना फुआ के यहाँ रहता था। ये लोग छोटे बच्चे थे, हमको अभी भी चचा बोलता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन है अभी है, हम उसमें दखल नहीं देते हैं, किनारे किनारे दूर ही। तो गुरुजी से अभी भी हमको अच्छा ही है, अभी भी है। तो वो एक तरह से वो सोशल रिफॉर्मर थे। और बाद में वसुंधरा करके कोई लेडी थी जो इंग्लैंड में लॉ पावर एंड जस्टिस का किताब लिखी थी। अब हम आपका जो इंटरव्यू है इस आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। आप गुरुजी को अच्छी तरह से जानते हैं, उनका साथ अच्छा समय व्यतीत हुआ है, ठीक है, और वो ये भी आप जानते हैं और आपका ये भी समझते हैं कि झारखंड बनाने के पीछे क्या मकसद रहा था। 20 साल हो गया झारखंड बने हुए, और आज गुरुजी के बेटे जो हैं हेमंत सोरेन, वो मुख्यमंत्री भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस मकसद से झारखंड अलग हुआ था और हेमंत सोरेन जो आज मुख्यमंत्री हैं, पूरे राज्य को सही दिशा की ओर ले जा रहे हैं? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, बहुत जल्दी कुछ नहीं होता है, इसके लिए टाइम लगेगा। और अच्छा कोई एडमिनिस्ट्रेटर आवे, और बहुत सारा प्रॉब्लम है। दैन प्रथा जान रहे हैं, एजुकेशन का कमी, शराब पीने का ये सबको छुड़ाने में काफ़ी टाइम लगेगा। और गुरुजी सोशल रिफॉर्मर थे, झारखंड के आंदोलनकारी थे, और संथाल लोग के पढ़ाई लिखाई के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, पशुपालन के लिए, जो शोषण संथाल से आदिवासी ट्राइबल लेडीज़ का होता था, उस सब के लिए बहुत लड़े हैं। मजाल है बस में लेडीज सीट में जेंट्स बैठ जाए, खड़ा हो जाए कि लेडीज है, ये नहीं। इस सब में लाने में शिबू सोरेन का हाथ है। हम बात कर रहे थे बी करूँगा जी से, और इनसे हमने जानने की कोशिश की कि शिबू सोरेन जो दिशुम गुरु हैं, उनके साथ कैसा साथ रहा एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, और जब वो आंदोलनकारी हुआ करते थे। और ये भी जानने की कोशिश की जब ये झारखंड अलग हो गया है तो क्या वाकई में शिबू सोरेन के सोच के हिसाब से हेमंत सोरेन जी जो उनके बेटे हैं, राज्य को एक मुख्यमंत्री के तौर पर सही दिशा की ओर ले जा रहे हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप देखते रहिए लोकल खबर।